तो 4,000 रुपए किलो के हिसाब से मैं ये अलसी की पिनियाँ सेल करती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने आपके साथ पिछले दिनों अलसी की पिनियाँ बनाने की एक रेसिपी शेयर की, जिसे टिकटॉक पे इतना ज़्यादा पसंद किया गया और मुझे ढेरों ऑर्डर्स आए कि जी हमें ये पिनियाँ चाहिए। तो 4000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बना के मैंने ये बैच तैयार किया है और मैं इसकी पैकिंग कर रही हूँ। तो सोचा कि यूट्यूब फैमिली के साथ भी क्यों ना इसकी रेसिपी शेयर कर दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मछली से ज़्यादा ताकत रखने वाली अलसी की पिनियाँ बनाने की रेसिपी पूरे नाप-तोल के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये अलसी की पिनियाँ कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, दिमागी कमज़ोरी, आँखों की कमज़ोरी, इन तमाम चीज़ों के लिए बेहद मुफ़ीद होती हैं और सर्दी के मौसम में जिस्म को गर्माहट भी पहुँचाती हैं। तो अलसी के ये छोटे-छोटे बीज जो हैं, ये सेहत और ताकत का खजाना है। तो ज़रूर से सर्दियों में ये मज़ेदार और सेहत से भरपूर पिनियाँ अपने बच्चों को खिलाएँ, खुद खाएँ और अपने घर वालों को खिलाएँ। तो चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं इन मज़ेदार सी पिनियों को बनाने की। तो यहाँ पे देखें एक कढ़ाई थी, उसे मैंने गरम किया है थोड़ा-सा और उसके अंदर मैंने 1 किलो अलसी जो है वो डाल दी है। अच्छा अलसी आपने अच्छी क्वालिटी की साफ़-सुथरी इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप किसी सुपर स्टोर से खरीद के लाएँगे तो वो अमूमन पैकेट्स में उन्होंने साफ़ करके ही पैक की होती है। फिर भी एक बार आपने इसको चुन लेना है और देख लेना है। तो यहाँ पे मेरी अलसी बिल्कुल साफ़ थी इसलिए मैंने डायरेक्ट ही डाल दी है कढ़ाई में। अगर आप खुली अलसी मंगवा रहे हैं किसी स्टोर वगैरह से तो आपने एक दफ़ा उसे चुन के साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आपने अलसी को ड्राई रोस्ट करना है और फ्लेम रखना है बिल्कुल लो। लो फ्लेम पे आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट करना है ताकि तमाम साइडों से ये एक जैसी रोस्ट हो। तो अलसी के अंदर कुदरती तौर पे भी बहुत ज़्यादा तेल होता है। इसे रोस्ट करने का मकसद ये है कि ये थोड़ी पक जाए क्योंकि अगर आप इसे कच्ची को खाएँगे ना तो आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा चिड़ी सी महसूस होगी आपको। लेकिन जब आप इसे ड्राई रोस्ट करने के बाद खाएँगे ना तो ये भुने हुए दानों की तरह बहुत मज़ेदार लगती है। तो अलसी को आपने कितना रोस्ट करना है उसके लिए ये है कि आपने इसे लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए रोस्ट करते जाना है। जब इसमें से चटकने की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाएँगी ना तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको आवाज़ें सुनाती हूँ। इस किस्म की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाएँगी। तो ये चटकना इस बात की अलामत है कि हमारी जो अलसी है ना वो प्रॉपर किस्म की भुन चुकी है। तो बस अब आपने जब चटकने की आवाज़ें आने लगें तो फ्लेम को ऑफ़ कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनने की वजह से भी इसमें कड़वाहट आ सकती है और इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो सकता है। इसलिए बस जैसे ही चटकने की आवाज़ें आने लगें तो आपने अलसी को निकाल लेना है एक किसी बर्तन के अंदर और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। कढ़ाई में नहीं छोड़ना क्योंकि कढ़ाई का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है तो अलसी जल सकती है। जब तक अलसी ठंडी हो रही है हम इसके लिए कुछ चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नारियल लिया था 250 ग्राम और इसको मैंने चॉपर में डाल के इस तरह से क्रश कर लिया था। आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसको ग्रेटर के साथ हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पे नारियल को देखिए मैंने क्रश कर दिया था। अब इस क्रश किए हुए नारियल को मैं एक परात में निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने बादाम लिए थे 1 पाव, 1 पाव लिया था काजू, कद्दू के मगज़ लिए थे 100 ग्राम, चारों मगज़ लिए थे 100 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम और ब्लैक वाली किशमिश 100 ग्राम। अखरोट डाल देंगे 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। आप हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे पसंद, हस्बे तौफ़ीक जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने-जितने ऐड किए हैं मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम कढ़ाई के अंदर इनको डाल देंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे थोड़ा-सा ताकि इनके अंदर जो नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और थोड़े से ये क्रंची से हो जाएँ। अच्छा यहाँ पे मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं और इन्हें हल्का-सा ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दूँगी और देसी घी डाल के आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हल्का-सा रोस्ट कर लेना है यहाँ तक कि ये हल्के से क्रंची से हो जाएँ। तो बस जब क्रंची से हो जाएँ तो आपने फ्लेम को ऑफ करना है और इन ड्राई फ्रूट्स को आपने एक बर्तन में निकाल लेना है। कढ़ाई में आपने इनको ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ना वरना ये क्या होगा जल जाएँगे और इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। यहाँ पे ये ठंडे हो गए थे तो चॉपर में डाल के इन्हें मैंने मोटा-मोटा सा चॉप कर लिया था। आप चाहें तो हाथ से भी मोटा-मोटा दरदरा सा पीस सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी ड्राई फ्रूट्स भी हमारे रेडी हो गए हैं और अलसी को भी मैंने ठंडा करके मिक्सी जार में डाल के पाउडर बना के पीस के रख लिया था। अब यहाँ पे आ जाती है बारी चनों की। तो ये भुने हुए चने हैं। इसी तरह मार्केट से मिलते हैं तो छिलकों वाले चने ही आपने इस्तेमाल करने हैं। आपने इनको इस तरह से किसी खुली परात वगैरह में निकालना है। हाथ से मसल के एक दफ़ा इनको अच्छी तरह से छँट के इनके छिलके वगैरह जितने निकल सकते हैं आपने निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी छिलकों चनों की मैंने सफाई कर ली थी हाथ से मसल के छँट के और जो छिलके थोड़े बहुत रह गए हैं इनके साथ इनको साथ ही रहने देंगे। ये बहुत फ़ायदेमंद बड़ी ताकत वाली चीज़ होती है। तो जितने बस सफाई के दौरान निकल सकते थे उतने मैंने निकाल दिए थे। तो यहाँ पे इन चनों को भी मैं मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए जी, ये मैंने चनों का पाउडर तैयार कर लिया था मिक्सी जार में पीस के। अच्छा पहले मैं ये मशीन से पिसवाती हूँ हर साल लेकिन इस दफ़ा मैंने घर में इसे मिक्सी जार में पीसा है तो बहुत बेहतरीन ये पिस के तैयार हो गए थे। इनको मैंने एक खुले बर्तन में डाल लिया है। साथ ही मैंने अलसी को भी देखिए मिक्सी जार में खुद ही पीस के तैयार किया है। तो इस तरह की होती है ये पीसने के बाद।
अब पिसी हुई अलसी को भी इन चनों के अंदर ही ऐड कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप किए थे इनको भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स, अलसी और चने जो हैं ये आपस में यकजान हो जाएँ और पिनियों में फिर हर जगह ये एक जैसे ही नज़र आएँगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद थोड़ी-सी चीज़ें इसमें और शामिल करनी है जो कि हमें ड्राई रोस्ट किए बगैर ऐड करनी थी। तो उसमें देखिए जी पिसा हुआ खोपरा है 1 पाव, सफ़ेद तिल डाल दिए हैं 200 ग्राम और खसखस जिसे आपने धो के अच्छी तरह सुखा के साफ़ कर लेना है 250 ग्राम। ये आपने ऐड कर देनी है। खसखस बहुत ताकतवर चीज़ है और इसे आपने ज़रूर से ऐड करना है। लेकिन इसे ऐड करने से पहले आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट वगैरह होती है। उसके बाद आपने इसे खुशक करना है और फिर आपने इसे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए जी ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली थी। तो मिक्सिंग करने के बाद इन तमाम ड्राई इंग्रीडिएंट्स को हम एक तरफ रख देंगे। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं आपके घरों में तो आपने क्या करना है इसी स्टेज पे इसमें से थोड़ा-सा मटीरियल निकाल के उनके लिए बोतल में बंद करके रख लेना है। तो उन्हें आपने गुड़ या फिर घी वगैरह ऐड किए बगैर इसी तरह खुश्क ही ये सफ़ूफ जो है 2 से 3 चम्मच डेली सुबह खाने के नाश्ते में दें दूध के साथ, गर्म दूध के साथ। तो शुगर और ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अब एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1200 ग्राम गुड़ जो कि मैंने पीस के ऐड किया है। शक्कर आपने नहीं डालनी, गुड़ इस्तेमाल करना है और गुड़ को आपने पीस लेना है छोटे-छोटे टुकड़ों में। अब इसके अंदर डाल देंगे हम लोग 3 कप पानी। तो 3 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट थी इतनी रेसिपी के लिए। तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी पिनियाँ बन के तैयार होंगी। पूरे नाप-तोल के साथ रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे ना, तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो अब मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए आपने चाशनी को तैयार करना है। तो चाशनी को तैयार करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है, क्योंकि अगर आपकी चाशनी ज़्यादा पक गई या आपने इसको ज़्यादा देर तक तार बनाने के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा आपकी पिनियाँ पत्थर की तरह सख्त बन के तैयार होंगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगेंगी और आपको बहुत मुश्किल होगी उनको खाने में। तो इसके लिए आपने क्या करना है बस चम्मच चलाते हुए गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेना है। और जैसे ही गुड़ सारा मेल्ट हो जाए, ये देखिए आप चेक कर सकते हैं कि सारा गुड़ जो है मेल्ट हो गया है और चम्मच आपने मुसलसल चलाते जाना है। तो जैसे ही गुड़ मेल्ट हो तो बस आपने इसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे और इस तरह से चेक करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जी, बस आपने 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसे चेक करना है दोनों उँगलियों के दरमियान। तो देखिए आपको थोड़ी चिपचिपाहट महसूस होगी और बिल्कुल एक कच्ची सी तार, लाइट सी तार फ़ील हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ तार वाली चाशनी आपने तैयार नहीं करनी, बस हल्की सी चिपचिपाहट महसूस होना शुरू हो जाएगी और थोड़ा-सा लाइट सी बारीक सी तार बनना शुरू हो जाएगी, तो आपने क्या करना है फ्लेम को ऑफ कर देना है फ़ौरन से। कोई 1 तार, 2 तार वाली चाशनी आपने तैयार नहीं करनी, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो 1 तार, 2 तार वाली चाशनी तैयार करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है ओवर कुक हो जाती है चाशनी और फिर पिनियाँ बहुत हार्ड बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे देखें जी फाइनली मैंने चेक किया है तो बिल्कुल लाइट सी चिपचिपाहट फ़ील हो रही है और एक हल्की सी बिल्कुल ब्राय नाम सी तार जो है बनती हुई नज़र आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर घी ऐड कर दूँगी। तो आधा किलो मैंने लिया है देसी घी, तो इसे आपने ऐड कर देना है। तो बिल्कुल ख़ालिस देसी घी के साथ मैं ये पिनियाँ तैयार करती हूँ। तो आप में से भी अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो वो राब्ता कर सकता है। 4000 रुपए किलो के हिसाब से ख़ालिस देसी घी से तैयार करदा ये पिनियाँ दस्तयाब हैं। तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है यूनिक केक्स एंड बेक्स के नाम से, आप चाहें तो वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी आप बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे घी डालने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और अच्छी तरह से घी को चाशनी के साथ मिक्स कर दिया था। अब यहाँ पे हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब इसे छानते हुए आपने इन ड्राई इंग्रीडिएंट्स के अंदर डाल देना है। तो चाशनी को आपने ज़रूर से छान के ऐड करना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़र्रात वगैरह और किरक वगैरह होती है। अगर आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो फिर खाते हुए पिनियाँ आपके मुँह में आएगी किरक। तो ये देखिए जी यहाँ पे हरी चाशनी मैंने ऐड कर दी थी। अब अच्छी तरह से इस चाशनी के साथ इन सारे मटीरियल की मिक्सिंग कर लेंगे। तो मिक्सिंग करने के बाद आपने बस इसकी फ़ौरन से ही पिनियाँ बनानी स्टार्ट कर देनी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो छोटे साइज़ की पिनियाँ बना लें या फिर थोड़ी बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं, जैसा साइज़ आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज़ की ही पिनियाँ बनाती हूँ, ना तो बहुत छोटा साइज़ है और ना बहुत बड़ा, बल्कि नॉर्मल से साइज़ का मटीरियल आपने थोड़ा-सा हाथ में लेना है, इस तरह प्रेस करना है, तो ये देखिए जी बेहतरीन इसके लड्डू बन के तैयार हो जाएँगे। और ये काम आपने ना थोड़ा जल्दी-जल्दी करना है, क्योंकि हल्का-हल्का ये गर्म मटीरियल ही जुड़ेगा और अच्छे तरीके से पिनियों की शक्ल में सेट होगा। अगर आप इसे ठंडा-ठार कर लेंगे ना तो फिर ये पंजीरी सी बन जाएगी, फिर ये जुड़ेंगी नहीं आपस में। तो यहाँ पे हमारी सारी पिनियाँ बन के तैयार हो गई थी, तो आप इनकी लुक चेक कीजिए माशाल्लाह से। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, तो ये देखिए इंतहाई नरम व मुलायम और ड्राई फ्रूट्स और देसी घी से भरपूर ज़ायकेदार अलसी की पिनियाँ हमारी बन के तैयार हैं, जिसके हैं बेशुमार फ़ायदे। तो आज ही बनाकर अपने घर वालों को खिलाएँ, नहीं बना सकते तो ऑर्डर करें। ऑर्डर के लिए नंबर मैंने आपको दे दिया है।
और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी अपने ऑर्डर्स की, तो ये चेक कीजिए माशाल्लाह से, और कस्टमर्स का रिव्यू, उनका फीडबैक बहुत शानदार आ रहा है। तो चले जी, ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, ऑर्डर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।